हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए था लाइट यूनिट यानी कि रे ऑप्टिक्स हमने डिस्कस किया था। किस तरह से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, ये सारे प्रोसेस और कॉन्केव मिरर, लेंसेज, ये सारा हमने पढ़ा है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं उससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, नो रिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन रे गोज फ्रॉम। कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता कब? जब लाइट कहाँ से कहाँ जाए? रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, वन मीडियम टू अदर मीडियम ऑफ सेम ऑप्टिकल डेंसिटी या नन ऑफ दीज। तो देखिए रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाए लेकिन उनकी डेंसिटी में क्या हो? डिफरेंस हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। कब? जब लाइट जो है सेम डेंसिटी वाले मीडियम में ट्रैवल करेगी, यानी कि एक मीडियम से दूसरे में जाए लेकिन दोनों की डेंसिटी क्या हो? सेम हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास इट बेंड्स। कहाँ से कहाँ जा रही है लाइट? वाटर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो वो किस तरफ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नाइदर टुवर्ड नॉर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कांट से। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए हमने पढ़ा था अगर लाइट आ रही है, ठीक है, अगर लाइट आ रही है यहाँ पे नॉर्मल है और वो या तो दूर जाती है नॉर्मल से या पास आती है। तो फ्रेंड्स देखिए नॉर्मल के पास कब आएगी? मान ले हल्का मीडियम है, यानी कि जैसे हवा है, पानी है, ये हल्के मीडियम है और कांच जो है वो गाढ़ा होता है, मतलब डेंस होता है, घना होता है। ठीक है, तो जब लाइट एंटर करेगी तो किसकी तरफ को मुड़ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखिए रेयरर टू डेंसर अगर जा रही है लाइट, कहाँ से? मतलब हल्के मीडियम से अगर भारे मीडियम की तरफ जा रही है तो किस तरफ को मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ को झुक जाएगी, मतलब थोड़ा सा कम हो जाएगी ना उसकी स्पीड, इसलिए अंदर झुकेगी। अगर स्पीड बढ़े तो वो बाहर भागेगी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास किस तरफ मुड़ेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 3, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स ऑन। जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करती है? अब फ्रेंड्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन और आंसर्स मार्क करेंगे। ठीक है, इमेज के डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल या नन ऑफ दीज। तो किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल। देखो फोकल लेंथ जो है ना किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल कैसा है उसके नेचर पर, यानी कि ग्लास किस तरह का यूज़ हुआ है या कैसा हम लोग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिरर कैन नॉट फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा मिरर मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैग्नीफाइड इमेज कौन फॉर्म नहीं करता है? वो है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जो है मैग्नीफाई इमेज नहीं करता। इस तरह का होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें मैग्नीफाइंग इमेज नहीं बनती। मैग्नीफाइंग किस में बनती है? कॉनकेव में। इसमें हमारी क्या बनेगी? मैग्नीफाइड इमेज। मतलब ये समझ लो स्पून, चम्मच है ना, अगर हम उस पर इस तरफ से मुंह देखेंगे तो कैसा दिखता है? बहुत बड़ा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर इज। अगर जो इमेज फॉर्म करता है कौन सा? स्फेरिकल मिरर, वो वर्चुअल मिरर है। इसका मतलब सॉरी वर्चुअल, द मिरर इज, तो वो मिरर कौन सा होगा? अगर जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल हो तो मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन कॉनकेव, देन कॉन्वेक्स, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव या नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? आइदर कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, क्यों होंगे? अगर आपको डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोस देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज बाय अ डेंटल सर्जन इज। डेंटल सर्जन कौन सा मिरर यूज करते हैं? हमने पढ़ रखा है कौन सा यूज करते हैं वो? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है? बड़ी इमेज दिखती है। ठीक है, छोटा सा दांत बहुत बड़ा दिखेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर इज। कॉन्वेक्स लेंस की पावर कितनी होगी अगर जो उसकी फोकल लेंथ है वो किस में दी हुई है? 50 सेंटीमीटर में। तो देखो पहले तो ये किस में दिया हुआ होना चाहिए? मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग, है ना? किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। तो हम आंसर बता रहे हैं आपको यहाँ पे, आप खुद कैलकुलेट करिए। 7th का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी +2 डायोप्टर क्या आएगा हमारा? पावर ऑफ कॉन्वेक्स
लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फॉर्म अ रियल इमेज द मिरर रिक्वायर्ड इज, अगर हमें कैसी इमेज चाहिए, रियल इमेज बनानी हो तो कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, या कैन नॉट से, या कुछ कह नहीं सकते। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ा था ना, कॉनकेव मिरर के कितने केस बनते हैं, 6 केस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल एंड इक्वल साइज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय, वर्चुअल हो और इक्वल साइज की इमेज बने तो ऐसा किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दिस। तो सोचिए जरा क्या प्रॉपर्टीज थी, वर्चुअल भी हो और इक्वल साइज की भी हो, तो ऐसा किस में होता है भाई, प्लेन मिरर में। पढ़ी थी ना प्लेन मिरर की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा फॉर्म होती है, एक तो वर्चुअल हो और दूसरी बहुत ही छोटे साइज की हो। तो ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, नन ऑफ दीज। किसके द्वारा बनती है भाई, तो देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अ वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बाय, वर्चुअल हो और बहुत बड़े साइज की इमेज, यानी कि एक तो वो स्क्रीन पे ना उतारी जा सके, वर्चुअल क्या होती है जो स्क्रीन पे ना उतारी जा सके, वर्चुअल हो और एनलार्ज हो, बड़ी हो, वो इमेज जो है किसके द्वारा बनती है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, या नन ऑफ दीज। सोचिए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसमें, तो देखिए 11th का हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का देखो एक केस होता है ना जिसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, कैसे बनती है, वर्चुअल और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन ऑटोमोबाइल्स द मिरर यूज टू सी द रियर व्यू इज, कौन सा मिरर यूज होता है रियर व्यू देखने के लिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, या एनी स्फेरिकल मिरर। तो देखिए फ्रेंड्स प्लेन मिरर तो ऑप्शन से वैसे ही कट है, ठीक है, इन दोनों में से कोई हो सकता है, और एनी स्फेरिकल मिरर किसी भी तरह का स्फेरिकल मिरर जरूरी नहीं है, सारे ही कोई भी हम यूज़ कर सकें। तो देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में से कौन सा यूज़ हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, रियर व्यू का मतलब हो गया जो साइड में लगे होते हैं शीशे गाड़ियों में बाहर की तरफ को, पीछे का आपको देखने के लिए कौन सा यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है ज़्यादा स्पेस कवर करता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज। तो सबसे पहले तो फ्रेंड एक बात याद रखना, वी ई और आर आई हमने ये पढ़ा था। ठीक है, वी ई वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है और रियल क्या होती है, इन्वर्टेड होती है ना। तो ये जोड़ा पहले तो यहाँ पे सही होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन वर्चुअल इरेक्ट चलो है, रियल इन्वर्टेड है, वर्चुअल इन्वर्टेड ये तो ऑप्शन से वैसे ही हट गया, वर्चुअल इन्वर्टेड होती ही नहीं है, और वर्चुअल हो इरेक्ट हो ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा कैंसिल हो चुका है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करे, किस तरह की इमेज फॉर्म करता है वो हमें बताना था। तो वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज जी नहीं, रियल इन्वर्टेड, तो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब देखिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश ये सही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की इमेज जो बनती है वो क्या होती है, एक तो वर्चुअल होती है, सीधी होती है, और बहुत ही छोटे साइज की होती है, डिमिनिश्ड इमेज होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कॉनकेव मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहाँ रखी है भाई इमेज, ऑब्जेक्ट देखो ये हमारा फोकस है यहाँ पे, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इस तरफ से पॉलिश है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो कह रहा है कैसी इमेज बनेगी। अभी फिर से क्वेश्चन हम प्रीवियस अभी देखो कुछ पिछला क्वेश्चन एक आया था अभी ऐसा, कैसी इमेज बनेगी, जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, मैंने आपको स्पेशली जो फर्स्ट क्लास बताई थी 7th क्लास वाली उसी में कहा था कि फ्रेंड ये केस आप याद रखेंगे, कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, और हाईली एनलार्ज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। तो और कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना, बनती कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि रियल इमेज नहीं होती। तो ऑप्शन देखो अब कहाँ बन रही है इमेज, क्वेश्चन देखिए क्या था, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कॉनकेव मिरर,
इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में, फोकस में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, या बिहाइंड द मिरर। तो देखो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर। कैसी होती है, हाईली एनलार्ज, और किस तरह का नेचर होता है उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सारे पॉइंट आपने याद रखने हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड एट। तो फ्रेंड्स ये जो है ना सारे क्वेश्चन सब किससे आ रहे हैं, जो कॉन्केव मिरर में 6 केस बनते हैं ना उनमें से आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था आप इमेज से या तो इनकी डिटेल देखिए कि किस में वर्चुअल, किस में इरेक्ट और किस तरह की इमेज फॉर्म हो रही है, वो आपने ध्यान रखना है। तो देखो कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट फोकस है। अब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे, तो बताओ इमेज किस तरह की होगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बिहाइंड द मिरर, या कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो देखो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ बनती है, एट इन्फिनिटी पे बनती है इमेज, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। कहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी, अवे फ्रॉम द सी, बिटवीन एफ एंड सी, या एट सी। तो देखो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट। अब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, मान लो यहाँ कहीं रखा है। तो बताइए इमेज किस तरह की फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी, अवे फ्रॉम द सी, बिटवीन एफ एंड सी, या एट सी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 17 का आंसर है एट सी। कहाँ पे बनेगी इमेज, एट पॉइंट सी। नेक्स्ट देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म्ड इज। ऑब्जेक्ट कहाँ है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, इमेज इज फॉर्म्ड। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन हमने यही किया था, तो प्रीवियस क्वेश्चन में तो बताना था इमेज कहाँ बनेगी, और इस पार्ट में हम क्या बता रहे हैं कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो नेचर कैसा होगा, देखो रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, वर्चुअल इन्वर्टेड या डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट या डिमिनिश, या डी ऑप्शन वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। ठीक है, तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और डिमिनिश साइज की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्म्ड विल बी। अगर क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस एंड कॉन्केव के बीच में, मिरर के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज का नेचर क्या होगा, किस तरह की इमेज होगी। तो ये तो अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अब कैसी इमेज होती है, देखिए ऑप्शन ए रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, डिमिनिश नहीं होती, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड नहीं आता, वर्चुअल के साथ इरेक्ट आता है पर डिमिनिश नहीं होती है इमेज, क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज, ये आपने ध्यान रखना है। तो हाईली एनलार्ज इमेज बनती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन। फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा रह गया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उनकी स्पीड का रेशो लिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब्सटेंस ऑफ मीडियम, टेम्परेचर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फर्स्ट हमारा इसमें राइट हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, 1 मीटर, 0, इनफाइनाइट या 50 सेंटीमीटर। तो देखिए अब प्लेन मिरर तो कहीं से कट नहीं किया है ना, अगर स्फेरिकल होता तो कहीं पे उसकी फोकल लेंथ बनती, तो इसकी क्या होगी, ये तो स्ट्रेट है बिल्कुल। आप कहाँ बताएंगे इसका सेंटर यहाँ है, यहाँ यहाँ है, मतलब इस सेंटर कहीं इसका सेंटर उसके बीच का डिस्टेंस फोकल है, तो क्या हमें फोकल इसमें फोकस मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगी, हमें नहीं मिलेगी। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है वैक्यूम में, ठीक है, मतलब स्पेस पे, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द अर्थ जो स्पीड है वेलोसिटी ऑफ लाइट वो क्या होती है, 8 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 6 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये तो आपको बिल्कुल याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑप्शन डी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, साइन आई अपॉन साइन आर वॉज स्टेटेड बाय, तो जिसने वीडियो देख रखी हैं या पिछली क्लास अटेंड की है पूरी, अगर आपने वो पूरी वीडियो देखी है तो मैंने सब कुछ बता रखा है। साइन आई बाई साइन आर क्या होती है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन की ये सेकेंड लॉ है और इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो किसने दी है भाई, कौन सा ऑप्शन देखो राइट हो जाएगा, न्यूटन, ऑप्शन बी स्नेल, सीवी रमन या आर्किमिडीज। तो आंसर राइट हो जाएगा इस केस में हमारा ऑप्शन बी, स्नेल्स लॉ, यानी कि स्नेल ने दी है ये साइन आई बाई साइन आर, स्नेल ने दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट फॉर टुडे, देखिए 24, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ सन, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ सन, सन की इमेज को कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ये वाला लेंस जो है, जो सूरज है उसकी इमेज परछाई कहाँ बनाएगा, एट एफ, बिटवीन एफ एंड 2f, एट 2f या अवे फ्रॉम 2f, कहाँ बनाएगा इमेज को, तो देखिए कहाँ बनाएगा, एट फोकस, एट फोकस बनाएगा। याद रखना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस मिरर है हमारे पास और कहीं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब लाइट आके इसमें पड़ती है तो ये क्या करता है, जो इमेज बनती है ना, एक तो वर्चुअल बनेंगी, मतलब रियल इमेज नहीं बनती क्योंकि लाइट यहाँ से टकरा के देखो वापस जा रही है, तो इमेज क्या बनती है, मिरर के बिहाइंड बनती हैं, पीछे बनती हैं, तो बहुत छोटी इमेज बनेगी और वो होगी भी कैसी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, तो कहाँ बनेगी, एट एफ, फोकस पे बनेगी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।